एरोन यू की खोखली आंख देखते हुए सोचता है कि क्या तुम ऐसे ही केक का खिलौना बनकर जीना चाहते हो? क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी एज अ मॉन्स्टर बनकर जीना चाहते हो? इस वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी एक्सपीरियंस करना है, मैं तुम्हें सेव करूंगा। बैल बजती है और फाइट शुरू होती है। एरोन यू की ओर पंच मारने उसे आगे बढ़ता है, यू उसे डॉज करता है। एरोन दोबारा पंच मारता है, यू उसके पंच को डॉज करने लगता है। ऐसे करते हुए यू एक ओपनिंग देखते हुए एरोन की ओर पंच मारने आगे बढ़ता है। ये वही पंच है जिसने अच्छे अच्छों को नॉकआउट किया है। यू का ये पंच एरोन के फेस पर लगता है, पर एरोन अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिलता। यू एरोन को देखता है, एरोन पंच मारता है पर यू उसे डॉज कर लेता है। पर एरोन यही नहीं रुकता, वो एक और पंच मारता है। वो पंच यू के फेस के काफी पास है, पर यू एंड टाइम पर उसे डॉज कर लेता है। एरोन के इस पंच ने शॉक वेव क्रिएट कर दी है। क्राउड को समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों इतनी तेज मूवमेंट्स कैसे कर रहे हैं। कलीन भी हैरान है, वो कहता है कि क्या ये तुम देख रहे हो, ये टॉप बॉक्सर के बीच में फाइट है। वहीं बॉब सोचता है कि तो इस मैच की शुरुआत हो ही गई है। प्रैक्टिस के दौरान के यू को बताता है कि एरोन वो ओपोनेंट है जिसके लिए तुम्हें एडी चोटी का जोर लगाना होगा। सिर्फ तुम्हें उसकी पंचिंग पावर से ही बचकर नहीं रहना है, उसकी फिजिकल पावर भी मॉन्स्टर वाली है। उसकी एथलेटिक एबिलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। अगर तुम्हारा ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटका तो तुम गए काम से। एक्चुअल मैच इस ट्रेनिंग से बहुत अलग और खतरनाक होने वाला है। वहीं एरोन का कोच भी एरोन को बताता है कि इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि स्पेस को कंट्रोल कौन बेटर करता है। मानो कि तुम्हारी फिजिकल पावर सुपर ह्यूमन है, पर तुम्हारा ओपोनेंट भी कुछ कम नहीं है। मानो कि वो कैसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ का टाइम बहुत स्लो मूव होता हो, यहाँ तक कि तुम भी उसकी स्पीड और शार्पनेस को टक्कर नहीं दे सकते। एरोन यू में पंच मारने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसमें एक भी पंच हिट नहीं कर पाया है। कि यू को बताता है कि और दूसरी चीज जो ध्यान देने लायक है वो है उसकी स्टील लाइक मसल। यू उसके स्टमक में पंच मारता है, एरोन उससे हल्का सा भी पीछे नहीं होता। के ने यू को बताया था कि एरोन की बॉडी को पंचिंग बैग की तरह कमजोर मत समझना। यू देखता है कि एरोन को कुछ असर नहीं हुआ है, वो एरोन के आते हुए पंच को डॉज करता है। यू का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है, उसके सामने उसकी तरह एक मॉन्स्टर खड़ा है। के ने उसे बताया था कि इन पंचिस से एरोन का कुछ नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में ही दर्द होना शुरू हो जाए। कलीन कमेंट्री करता है कि एरोन से यही उम्मीद थी, आज तक कोई भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाया है। यहाँ तक कि यू का भी पंच कुछ काम नहीं आ रहा, पर यू को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही मायनों में ये मैच दो मॉन्स्टर के बीच का मैच है। अभी तक दोनों में से किसी ने भी क्रिटिकल डैमेज नहीं दिया है। एरोन का कोच बताता है कि अगर ये मैच ऐसे ही चलता रहा तो तुम पॉइंट डिसीजन से ये मैच हार जाओगे। एरोन पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कोच कहता है कि तुम उसे कॉर्नर में ले जाओ, कॉर्नर में ले जाकर मैच खत्म कर दो। एरोन यू को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। ये देखकर कोच सोचता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यू को कॉर्नर करने की कोशिश करोगे। वो एक ब्लो में यू के गार्ड को तोड़ते हुए उसे डिफीट करने की सोच रहा है। वो हंसते हुए सोचता है कि तुम्हें यही लग रहा है ना। कलीन हैरान है, वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। एरोन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यू खुद जानबूझकर कॉर्नर में चला गया है। ये देखकर कोच सोचता है कि यू ऐसा क्यों कर रहा है, इन दोनों के साइज में बहुत अंतर है। कॉर्नर में होते ही एरोन यू के सामने की सारी जगह घेर लेता है, मानो कि यू के सामने एक दीवार खड़ी हो। इस कंडीशन में यू वहां से बचकर नहीं निकल सकता। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि एरोन यू को देखते हुए सोचता है कि यही सही मौका है। वो पंच मारते हुए सोचता है कि मैं तुम्हारी सारी रिप्स तोड़ सकता हूँ, तो तुम इसे अच्छे से ब्लॉक करने की कोशिश करना। एरोन पंच मारने आगे बढ़ता है, पर तभी यू उसमें 3 पंच मारते हुए काउंटर करता है। इस पंच से एरोन को भी दर्द होता है, कि स्माइल कर रहा है। और वहीं कलीन कहता है कि तुमने देखा कि क्या हुआ, ये हमारी आंखें भी नोटिस नहीं कर पाई, मानो कि यू ने अभी अभी काउंटर किया है। वहीं बॉब कहता है कि उसने एक नहीं बल्कि 3 काउंटर किए हैं। वहीं कोच सोचता है कि काउंटर पर ऐसे पंचेस तो यू मैच की शुरुआत से थ्रो कर रहा है। तब तो उन पंचेस ने एरोन का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी उसे समझ आता है कि यू अपनी ट्रू पावर दिखा रहा है। के स्माइल करते हुए सोचता है कि तो दिखाओ मुझे एरोन, मैं जानता हूँ कि तुमने अभी तक अपनी फुल एबिलिटी नहीं दिखाई है। यू की पावर देखकर एरोन कहता है कि लगता है कि मैच इतना आसान नहीं होने वाला। वो भी इस मैच के लिए सीरियस हो चुका है। कोच नोटिस करता है कि रिंग का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। बॉब भी एक्साइटेड हो चुका है। रेफरी के भी पसीने छूट रहे हैं। के मन में कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मॉन्स्टर को कैसे हैंडल किया जाता है। इस फाइट में यू और एरोन दोनों सीरियस हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने आगे बढ़ता है। यू एरोन को डॉज करते हुए उसके फेस पर पंच मारता है। इस बार भी एरोन वहां से नहीं हिला। एरोन यू में पंच मारता है, जिसे यू
यू डॉज कर लेता है। तभी हमें एरोन के उस पंच का इम्पैक्ट दिखाया जाता है। उसका पंच शॉक वेव क्रिएट करता है जिससे यू हिलने लगता है। एरोन उसमें दूसरा पंच मारता है जो कि यू को टच करने वाला ही होता है, पर एंड मूवमेंट पर यू भी उसे डॉज कर लेता है। तभी यू एक ओपनिंग देखते हुए एरोन के स्टमक में पंच मारता है। एरोन उस पंच को हेड ऑन लेते हुए यू में एक और पंच मारता है जिसे यू बार बार डॉज कर लेता है। ये देखकर रेफरी के भी होश उड़ चुके हैं। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो दोनों फाइट कर रहे हैं और वहीं के उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे में कई सारे पंचेस थ्रो कर रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि इनमें से सबसे पहले कौन गिरता है। एरोन का कोच सोचता है कि एरोन सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये तो पता था कि एरोन ने अपनी फुल पावर अभी तक नहीं दिखाई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। वो यू जैसे मॉन्स्टर के काउंटर से भी हल्का सा नहीं हिल रहा है और वो थका हुआ भी नहीं लग रहा है। और यही नहीं, समय के साथ साथ वो मूवमेंट और गेन कर रहा है। भला वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पर उसका अपोनेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरोन के पंच डॉज करते हुए वो उसमें एक्यूरेटली हिट कर रहा है। वो पंचेस जिन्हें ह्यूमन आइज से देखा भी नहीं जा सकता। भला ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मुझे कुछ इस जैसा मैच देखने को मिलेगा, पर जल्दी सच का पता चल जाएगा क्योंकि धीरे धीरे गैप कम हो रहा है। यू कोई नॉर्मल पंच डॉज नहीं कर रहा। एरोन के पंच विंड प्रेशर और वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। इस लेवल का पंच विंड और प्रेशर को क्रिएट करता है जो कि बॉडी और माइंड को इम्पैक्ट करेगी। और यही नहीं, पंच थ्रो करते हुए एरोन की बॉडी की फोर्स पूरी रिंग को हिला रही है। हालांकि यू अभी तक एरोन के सारे पंचेस डॉज करता हुआ आ रहा है, पर जल्दी ही ये पंच यू पर भारी पड़ने लगेगी। हालांकि उसके वर्ल्ड में टाइम स्लो मूव होता है, पर फिर भी एक ह्यूमन माइंड कुछ समय में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही ग्रैब कर सकता है। ये रिंग एक बैटलफील्ड बन चुकी है। रेफरी के बेहोश उड़ चुके हैं। एरोन की हर एक स्ट्राइक डर को जन्म देती है। इस तरह का स्ट्रेस कोई भी ह्यूमन हैंडल नहीं कर सकता। यू का माइंड जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। पर एरोन, तुम्हें भी केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर तुम इससे ज्यादा दूर गए तो तुम यू को जान से मार दोगे। और वहीं एरोन को ऐसे फाइट करते हुए कि सोचता है कि धीरे धीरे अपनी ट्रू एबिलिटी दिखा रहा है, पर अब भी ये बहुत सॉफ्ट है। एरोन, तुम ये एक्सेप्ट करो और रियलाइज करो कि तुम डर को जन्म देते हो। तुम अपने अपोनेंट में डर को भर देते हो। तुम सब पर राज करने को पैदा हुए हो। तभी हमें पास दिखाया जाता है कि एरोन टाइड हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। पीटर सोचता है कि जेसन कई समय से डर के सिंबल के नाम से जाना जाता रहा, पर उसके बाद एक ऐसा गोल्डन एरा आया जहां पर हर कोई टॉप पर जाने के लिए खुद को झोंकने को तैयार था। और वो एरा बॉक्सिंग फैंस के लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग एरा था। पर एरोन टाइड ने इस एरे को यूं ही खत्म कर दिया। उसके अपोनेंट रिंग से स्ट्रेचर पर जाया करते थे और एरोन ने ऐसे कई फाइटर्स को हराया है। और अब एरोन जैसे मॉन्स्टर ने अपना असली रंग दिखा दिया है। कई सारे कंटेंडर एरोन को चैलेंज करने आए, पर उसके सामने कोई भी नहीं टिक सका। कई सारे कंटेंडर ने टॉप पर जाने की कोशिश करी। उन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, पर एरोन को कोई भी छू ना सका। वो हमेशा टॉप पर खड़ा रहा। तभी उसे एरोन से लिया अपना इंटरव्यू याद आता है। पीटर एरोन से सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे लिए बॉक्सिंग क्या है। एरोन कहता है कि मैंने इस स्पोर्ट में मीनिंग ढूंढनी चाहिए। अगर सही कहूँ तो मुझे नहीं पता। बॉक्सिंग मेरे लिए वर्क की तरह है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पैसा और हुनर है। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, एक ऐसा मॉन्स्टर जो लोगों को मारने में बाकियों से ज्यादा अच्छा है। तभी एरोन एक पंच थ्रो करता है जिससे यू बाल बाल ही बच पाता है, पर फिर भी वो पंच यू के ईयर को डैमेज कर देता है। यू का हल्का सा ईयर कट चुका है। एरोन मन में कहता है कि मैं तुम्हें सेव करके रहूंगा यू। फोर्थ राउंड एंड होता है। पीटर कोच के संग हुई कन्वर्सेशन याद करता है। कोच पीटर से पूछता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि जीनियस होकर कैसा महसूस होता होगा। पीटर कहता है कि मेरा मानना है कि उसके लिए सब कुछ सही तो नहीं होता होगा, पर वो ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा वेल्थ और फेम कमा सकता है और वो ऐसी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है जो हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता होगा। कोच कहता है कि हो सकता है जिन चीजों की तुमने बात करी वो एकदम सही है और इसलिए हम जैसे ऑर्डिनरी लोग उनको एडमायर करते हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट हो, क्या उसे ह्यूमन कंसीडर भी किया जा सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जीनियस में भी जीनियस है, उसे कैसा महसूस होता होगा? तभी हमें दिखाया जाता है कि एरोन के सामने एक लड़की है जो मर चुकी है, जिसे एरोन ने ही मारा है। कोच कहता है कि क्या उन्हें सुपीरियोरिटी महसूस होती होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उन्हें डर लगता होगा और उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। कोच एरोन को बताता है कि तुम अच्छी फाइट कर रहे हो, हमें लीड मिल रही है, पर तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। एरोन कहता है कि मैं जानता हूँ। वहीं के यू का ईयर नोटिस करता है जो कि ब्लीड कर रहा है। राउंड 5 शुरू होता है। एरोन रिंग में वापस जाते हुए कहता है कि मैं अभी वापस आया। कलीन कहता है कि राउंड 5 शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ 5 खत्म होने को है, पर ये दोनों अब भी इक्वल है। वहीं बॉब सोचता है कि नहीं। फोर्थ राउंड के एंड में एरोन का पंच यू के ईयर को छूकर निकला था। धीरे धीरे एरोन यू को ओवर पावर कर रहा है। इस राउंड में गैप और बड़ा होने लगेगा। एरोन यू में पंच मारते हुए सोचता है कि इससे मिलकर खुशी
बची हुई, हम दोनों ही इस वर्ल्ड में ऐसे हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कई सारे बॉक्सर से मिल चुका हूँ, उन सब के पास कुछ रीजन और कुछ के पास उनकी बॉक्सिंग टेक्निक थी। उनका हर एक पंच उनकी जिंदगी को दर्शाता था। उनके पंच में उनका जोश, उनकी घंटों की प्रैक्टिस, उनके पर्पस सब कुछ थे और मैंने उनके सारे सपने चूर कर दिए। मैंने उन्हें बिना इमोशन और सिंसेरिटी के मारा। हो सकता है कि तुम्हें भी यही लगता हो। ऐसा करते हुए इसका कोई मतलब नहीं बचता। क्या अब तुम्हें पता चला तुम बॉक्सिंग नहीं कर रहे? ये सिर्फ एक के बाद एक मीनिंगलेस मूवमेंट्स है। कुछ को लग सकता है कि हम ब्लेस्ड है, पर असल में हम कर्स्ड है। कलीन कहता है कि क्या तुम ये देख रहे हो? धीरे धीरे एरोन यू पर भारी पड़ रहा है। एरोन का पंच यू के शोल्डर को छूकर निकलता है। कलीन कहता है कि देखा, यू ब्लीडिंग कर रहा है। यू एरोन के पंच को कम्प्लीटली डॉज नहीं कर पा रहा है। ये देखकर एरोन का कोच सोचता है कि ठीक हो रहा है, जल्दी ही मैच खत्म हो जाएगा। वही एरोन सोचता है कि ये मैच मेरी लाइफ का सबसे मीनिंगफुल मैच हो सकता है। मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर से सेव करके रहूंगा। वही केम मुस्कुरा रहा है। तभी एरोन एक जगह पर रुक जाता है। कोच भी ये नोटिस करता है। वही केम मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि वो तुमसे डर जाएगा? तुम्हें बहुत गलत लगा एरोन। तभी एरोन के मुंह से खून निकलने लगता है। यू के पंचेस ने उसे अंदर से डैमेज कर दिया है। के सोचता है कि एम्प्टीनेस ही सिर्फ यू की फ्रेंड और फैमिली है। एरोन की हालत देखकर एंजेला, कार्मेन को सब हैरान है। वही के सोचता है कि भले ही तुम्हारी स्टील बॉडी हो, पर ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। तभी हमें पास दिखाया जाता है। यू पंचिंग बैग को देखते हुए पूछता है कि ये है क्या? उस पंचिंग बैग में ऐसा मटेरियल होता है जो गट को रिप्लेस कर सके। यू के पंचिंग ने उसे अंदर से डैमेज कर दिया है। यू एरोन में एक और पंच मारता है। अपने डेब्यू से यू ने तुम्हारे मसल के लेयर को ब्रेक करने के लिए प्रैक्टिस की है। भले ही तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम अपने गट में हुए डैमेज को नहीं संभाल सकोगे। तुम सॉफ्ट हो एरोन, बहुत सॉफ्ट। क्या तुम अब भी अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहे हो? तुम्हें अपनी लाइफ को सेव करने के लिए सोचना चाहिए। यू उसके गट में एक और पंच मारता है। एरोन को इस पंच से दर्द होता है। वो नोटिस करता है कि यू एक मॉन्स्टर है जो उसे जान से मार सकता है। वही कार्मेन को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और वहीं क्राउड में एक नया जोश आ गया है और केस सबका मजा ले रहा है।